हमारे पास है उसकी कदर नहीं होती, और जो नहीं है उस पे ज्यादा जाती। हमने कल आपको पंडित जी की भी कथा सुन कराई थी, पापड़ वाली। तो जो चीज हमारे पास है, इतनी सारे गुलाब जामुन सामान रखे हैं, उस पे नजर नहीं जा रही, वो पापड़ पे ही नजर जा रही है। तो तुम्हारे जाने के बाद सब हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम जाओ तो सही, एक बार सब हो जाएगा ठीक से। तुम चिंता लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। दिन भर चिंता लेती, हमारे जाने के बाद क्या होगा, घर का सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे जाने के बाद सब, तुम चले जाओगे, आराम से बैठ के सब मालपुए खाएंगे तुम्हारे तेराई के, पेट भर के। गरम लाओ, सब्जी में थोड़ा सा मसाला डालो, ऐसा करके खाएंगे। क्या करेंगे, 3 दिन रोएंगे, फूक कर आ जाएंगे, हड्डियां चुनेंगे, फेंक कर आ जाएगी नदी में। यही होगा, फेंक कर आ जाएंगे, कोई चिंता नहीं। चले गई सो चले गई, पंखेरु उड़ गए सो उड़ गए, अब क्या करना। एक मैया का देहांत हुआ, एक मैया का देहांत हुआ। दूसरी जो मैया थी उसमें 36 का आंकड़ा था उनके साथ। अब उनको बुलाया, आप आइए। हाँ, वो सोचने लगी, जाऊंगी, रोना तो आएगा नहीं, क्या करूं, रोना तो आएगा नहीं, क्या करूं। तो हमारी सत्य, वो हम भी वहां पर थे। वो बूढ़ी मैया जब मरी तो दूसरी मैया वहां पे जाने के लिए आया, अब जाइए। अब वो सोचने लगी, रोना तो आएगा नहीं, क्या करूं, वहां पे बैठ के यही करूंगी तो सब क्या बोलेंगे कि तेरा ही में आके यही कर रही है। तो हमने ऑरेंज संतरा हमने खाया, उसका जो ऊपर का छिलका होता है वो मैया को दिया। मैया, रोना नहीं आए, नीचे जाना, संतरे को दबाना, आंख में चला जाएगा, अपने आप रोना आ जाएगा। और तुम्हारे जाने के बाद रोएंगे नहीं, संतरा लेके जाएंगे, दबाएंगे, रोना अपने आप आ जाएगा। तुम्हारे जाने के बाद यही होने वाला है, रोना भी नहीं आएगा तुम्हारे जाने के बाद। तुम ये संसार की टेंशन लेके क्या घूमते रहते हो, अलमस्त में जिंदगी जियो। संसार के तुम जाओगे, संसार जैसा के वैसा ही रहेगा। तुम अलमस्त में रहो, शिव का खूब दिल खोल के पूजन करो। जाने का समय आ गया, खाल लटक गई, आंख से कुछ दिखता नहीं, चलते नहीं आता, फिरते नहीं आता, फिर भी खटिया की खाट पकड़ के बैठे, कैसे चलेगा घर। खटिया की खाट पकड़ के फिर भी बैठे हुए हैं। इतने हम कहते हैं बुढ़ापा आ जाएगा, चलते नहीं आएगा, दिखेगा नहीं आंख से। जब तक दिख रहा है तब तक वो राम को, शिव को जरूर देख लेना। जब तक चल पा रहे हो तब तक तीर्थ जरूर करके आ जाना। हाथ है तो खूब दिल खोल के दान करना, खूब दिल खोल के दान करो, कंजूस मत बनो, खूब दिल खोल के दान करना चाहिए। आप सोच रहे होगे, आप एक बार देखना, आप जब छोड़ोगे दूसरा पकड़ेगा, आप जब छोड़ोगे दूसरा पकड़ेगा। जैसे हमारे गुरुजी कहते थे, एक माता जी थी, उनकी बहू खूब रोटी फेंकती थी, रोटी सब्जी खूब फेंका करती थी। तो उनकी सास कहती थी, अरे हमने जिंदगी में क्या देखा, 2 रुपए का वो पार्ले जी खा खा के जिंदगी निकाली है, तुम रोटियां क्यों फेंक रही हो। बहू कुछ करती नहीं थी। तो एक व्यक्ति ने कहा, एक काम करो, वो फेंक रही है ना, तुम भी खूब चिड़िया को खिलाओ, पंछी को खिलाओ, कौवे को खिलाओ, गैया को 10-10 रोटी दो, तुम ऐसा करना प्रारंभ कर दो, तुम छोड़ना प्रारंभ कर दो। तो बूढ़ी मैया ने छोड़ना प्रारंभ किया। इतने में पड़ोसन उस बहू के पास आई, देख तेरी बहू कितनी, तेरी सास देख
कितना फेंक रही है। इतने में वो बटोरना उसने प्रारंभ कर दिया, कम बनाना प्रारंभ कर दिया। जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक दुनिया बटोरेगी नहीं। आप छोड़ना प्रारंभ कर दो, दुनिया बटोरना प्रारंभ अपने आप कर देगी। हमारे गुरुजी बड़ी सुंदर सुंदर बातें कहा करते थे। गुरुजी कहते थे जीवन मिला है संसार में गूंजने के लिए, जीवन नहीं मिला। जीवन मिला है तो भक्ति में रमने के लिए जीवन मिला है। दिल खोल के कहो हम महाकाल के दास हैं। दिल खोल के कहो